नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि झारखंड में 18 साल बाद जेट यानी कि झारखंड पात्रता परीक्षा हो रही है और ये परीक्षा भी ठीक से संपन्न नहीं हो पाई। इसके दो पेपर दो सेंटर में नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से जेपीएससी ने अब से थोड़ी देर पहले एक सूचना जारी करके बताया है कि शिक्षा और उड़िया विषय की परीक्षा को जो है रद्द कर दिया गया है। दरअसल सबसे पहले जो खबर निकल कर सामने आई वो बोकारो ज़िला से खबर निकल कर सामने आई। जो जानकारी के अनुसार बोकारो के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 में वहाँ परीक्षा थी। रांची, पटना, कई जगह के अभ्यर्थी वहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे थे, लेकिन उन अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर ही नहीं दिया गया। जो जानकारी है उसके अनुसार एक सेट पूरा क्वेश्चन जो है वो वहाँ पहुँचा ही नहीं था। इसके अलावा कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कि क्वेश्चन पढ़ ही नहीं सकते हैं, मतलब ठीक से प्रिंटिंग नहीं हुआ था। इसके अलावा राजधानी रांची में भी ASTVS डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शहीद चौक रांची, मतलब शहीद चौक रांची के पास जो सेंटर था उस सेंटर में भी उड़िया सब्जेक्ट का एक सेट जो है पेपर वो नहीं पहुंच पाया, और जिसकी वजह से इन दोनों पेपर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। मतलब सिर्फ यही दोनों सेंटर पर परीक्षा रद्द नहीं हुए हैं, बल्कि पूरे झारखंड में परीक्षा को रद्द कर दिए गए हैं। इन अभ्यर्थियों को जब क्वेश्चन नहीं दिया गया और ये नहीं लिख पा रहे थे, तब इन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया, बल्कि जब परीक्षा संपन्न हुई उसके बाद ये बाहर निकले और उसके बाद छात्रों ने काफ़ी हंगामा किया। और छात्र यही कहते रहे कि अक्सर झारखंड में ऐसे होता है, चाहे JSSC हो या फिर JPSC हो, कोई एक परीक्षा अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाता है। आप समझिए कि इस परीक्षा को आयोजित करने में DGP से लेकर जिला प्रशासन तक किस तरह से अपनी तैयारियां कर रहा था, लेकिन अब आयोग ही गलती करे, आयोग ही ये संख्या तय नहीं कर पाए कि आखिर उसके कितने स्टूडेंट हैं, कितने अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में अपेयर होने हैं, और वो उतना क्वेश्चन उपलब्ध नहीं करा पाए, तो आखिर अव्यवस्था की स्थिति तो बनेगी ही। आज 6 जिले के 340 सेंटर पर ये परीक्षा होनी थी। 1,75,000 जो कैंडिडेट थे वो परीक्षा दे रहे थे। इस परीक्षा को पास होने के बाद ऐसे जो प्रोफेसर बनने का कई जो एक रास्ता है वो खुल जाता है, और उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे जो है कई चीज़ों में अपेयर हो सकते हैं। लेकिन अपने आप में ये बड़ी खबर आप समझिए कि 18 साल बाद झारखंड में झारखंड पात्रता परीक्षा हो रही थी, और इस परीक्षा में 2 सेंटर पर 2 सेट क्वेश्चन ही नहीं मिले और पहुँचे ही नहीं, और कुछ क्वेश्चन मिले तो वो पढ़ने लायक ही नहीं थे, और इसकी वजह से पूरे झारखंड में शिक्षा और उड़िया विषय के पेपर को रद्द कर दिया गया है। जितेंद्र सर, रद्द हो गया, क्या है नोटिस में, क्या लिखा हुआ है? नोटिस में क्लियर कट लिखा हुआ है, जो बोकारो के सेंटर पर और रांची के सेंटर पर। बोकारो के सेंटर पर शिक्षा सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं पहुंचा, वो पठनीय नहीं था। उसी तरह रांची में उड़िया सब्जेक्ट का पेपर भी नहीं पहुंचा, और जो पहुंचा वो पठनीय नहीं था। ये हम नहीं कह रहे हैं, जेपीएससी ने अपने जारी आदेश में, अधिसूचना में इस बात को जिक्र किया है, और इन दोनों कारणों से जेपीएससी ने तत्काल प्रभाव से उड़िया और शिक्षा विषय की जो परीक्षा है वो पूरे स्टेट में जो परीक्षा हुई है उसको भी रद्द कर दिया है। एक बार जो इसमें आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जेपीएससी की तरफ से, उसमें क्या कुछ लिखा है वो अपने दर्शकों को बता दें। हालांकि आप तक पहुंच ही गया होगा ये। झारखंड पात्रता परीक्षा 2024 विज्ञापन संख्या 8/2025 का दिनांक 26/4/2026 को आयोजन के क्रम में निम्न परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में प्रश्न पत्र की अनुपलब्धता एवं प्रश्न पत्र पठनीय नहीं होने के संबंध में आयोग को सूचना प्राप्त हुई। अब 2 सेंटर जिसका जिक्र है, एक पहला बोकारो, सेंटर नंबर 6004 सरदार पटेल पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 BSCT बोकारो। ये शिक्षा जिसका 009 कोड है, इस परीक्षा को यहाँ पर रद्द की गई। यहाँ जो है क्वेश्चन पेपर उपलब्ध नहीं हो पाए। जो जानकारी है उसके अनुसार एक सेट 32 क्वेश्चन जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाए थे। इसके अलावा रांची का एक सेंटर है जिसका सेंटर कोड है 1075 ASTVS डिस्ट्रिक्ट CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शहीद चौक रांची। यहाँ पर उड़िया सब्जेक्ट जिसका कोड 023 है, ये पेपर यहाँ पर रद्द किए गए हैं। नीचे जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार उपर्युक्त के आलोक में विषय शिक्षा कोड संख्या 9
शिक्षा एवं उड़िया कोड संख्या 023 विषयों की परीक्षा रद्द किया जाता है। उक्त दोनों विषयों की परीक्षा के संबंध में सूचना अलग से दी जाएगी। मतलब ये परीक्षा अब आगे कब होगी इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। लेकिन आप समझिए, इस बात की गंभीरता को समझिए कि इससे पहले जेपीएससी ने एक परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में इतनी गलतियां थी, एक पेपर में 1000 से अधिक गलतियां थी। वो वन सहायक की परीक्षा थी। इस अभी हाल ही में फिर जेएसएससी की परीक्षा हुई, उत्पाद सिपाही की। उससे पहले किस तरह से जो है प्रश्न पत्र रटते हुए लोग पकड़े गए, हालांकि उसे फर्जी करार दिया गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये बनते जा रहा है कि एक भी परीक्षा अच्छे से संपन्न नहीं हो पाती है। आयोग ही अक्षम है लगता है। नहीं, आज सिर्फ हम आयोग को दोषी नहीं करार सकते हैं। सरकार के जो शीर्ष पर बैठे लोग हैं उन्हें भी अब यह देखने की ज़रूरत है। यह अब कैंसर का रूप धारण कर चुका है और कोई भी परीक्षा निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मेजर ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा रद्द होना, छात्रों को परेशानी होना, फिर से परीक्षा का आयोजन करना, ये सब जो तकनीकी कारण है वो अलग है। लेकिन झारखंड कलंकित हो रहा है और बार बार कलंकित हो रहा है। इसलिए अब इस पर सरकार को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। और सरकार को इसलिए भी सोचने की ज़रूरत है जो आज के डेट में देर शाम होते होते आप देखेंगे जो विपक्ष इस पर आक्रामक होगा, सरकार पर उबलेगा, और उबलेगा भी तो कोई गलत नहीं करेगा। अब इससे भी पहले सवाल भाजपा उठा चुकी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, इसको लेकर एक विवाद हुआ, दोनों अलग हुए, एक हुए। फिर जेपीएससी के तरफ से एक बाकायदा इसको लेकर भी सूचना जारी की गई कि नहीं, आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विवाद तो शुरू से रहा। नहीं, शुरू से रहा। देखिए शुरू से रहा, वो तो जेपीएससी 1 और 2 से ही शुरू हो गया है यहाँ विवाद। जिस मतलब उस समय भाजपा की ही सरकार थी और जेपीएससी 1 और 2 का अभी तक सीबीआई जांच चल रहा है, उसका कोई रिजल्ट नहीं, मतलब अंतिम फलाफल नहीं आया है। और दिलचस्प स्थिति ये है कि जो लोग उस समय नियुक्त हुए वो अब रिटायर कर रहे हैं, मतलब वो पूरा अपना एंजॉय कर चुके हैं सर्विस का। उसके बाद से कोई भी ऐसी परीक्षा, सीजीएल की परीक्षा हो, उत्पाद सिपाही का जैसा आप बता रहे थे, वो परीक्षा है, मतलब निर्विघ्न नहीं संपन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को मेजर स्टेप लेने की ज़रूरत है। लेकिन हमको लगता है जो सरकार इसको कैजुअल वे में ले रही है और जिसका प्रतिफल है, परिणाम है, इस रूप में सामने आ रहा है। क्या आप देखेंगे तो जेएसएससी में नियमित अध्यक्ष नहीं है, वहाँ एक सदस्य का भी पद रिक्त है, वहाँ मात्र अब एक सदस्य हैं और सेक्रेटरी हैं। तो अध्यक्ष है, प्रभारी अध्यक्ष है प्रशांत कुमार जो वित्त सचिव हैं, वो पर मिलता है तो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या कोई फाइल मंगा के देखते। लेकिन जिस तरह का यह मामला उलझता जा रहा है, परीक्षा में विवाद हो रहा है, तो उस पर अब एक किसी तेज तर्रार अधिकारी को या व्यक्ति को जो भी उसके लिए अहर्ता रखते हैं उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। तो बिल्कुल झारखंड पात्रता परीक्षा आज पूरे झारखंड में अब तो संपन्न ही हो गई, लेकिन आप समझिए कि अच्छे से ये परीक्षा भी संपन्न नहीं हो सकी और 2 सब्जेक्ट, शिक्षा और उड़िया सब्जेक्ट की परीक्षा को जो है पूरे झारखंड में रद्द कर दिया गया है। और कुछ बोल रहे हैं? नहीं, बोल ये रहते, ये तो जेट हुआ। अब जेटेट को भी यहाँ याद कर लेना जरूरी ही होगा। अब जेटेट की जो क्षेत्रीय भाषा की जो नियमावली थी उसको लेकर पिछले कैबिनेट में विवाद हुआ और वो भी अब कैबिनेट जो है सो उसको शिक्षा विभाग को लौटा दिया है, मतलब नए सिरे से नियमावली बनेगी। तो जेटेट की भी परीक्षा का वही हाल है और ये परीक्षा जो जेट की परीक्षा हो रही आज हुई है वो 2007 के बाद हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब जेट हो, जेटेट हो, सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो, उससे पहले तो जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में भी कई तरह के विवाद हुए, हाई कोर्ट गया। तो कुल मिलाकर अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर में बैठे हुए लोगों को समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ हर एक परीक्षा को खुद परीक्षा से गुजरना पड़ता है और ये सिर्फ परीक्षा के साथ नहीं बल्कि यहाँ के छात्रों के साथ भी होता है। फॉर्म निकलने से लेकर फॉर्म भरने, रिजल्ट निकलने से लेकर उसके बाद के विवाद तक कोई एक परीक्षा निर्विवाद नहीं है, कोई एक परीक्षा ऐसी नहीं है जो
कोर्ट के दरवाजे दहलीज तक नहीं पहुँचे हो, वहाँ के आदेश के बाद उस परीक्षा का आगे मूवमेंट हुआ हो। फिलहाल झारखंड पात्रता परीक्षा आज झारखंड में संपन्न हुई, लेकिन ये भी निर्विवाद नहीं हो सकी। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद एनडीए में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर एसएसबी और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in